जीवंत आंगन में पापा शादी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी टाई थोड़ी बेचैनी के साथ समायोजित की गई है। भारी मन से पापा अपने विदाई शब्द कहते हैं। मुझे देर हो सकती है, माँ का ध्यान रखना। मासूमियत से बेटी साधारण स्वीकृति के साथ जवाब देती है, ठीक है। अस्पताल के बाहर मासी अकेली खड़ी है, रात में एक शांत आकृति। जैसे ही माँ और बेटी उसकी ओर दौड़ते हैं, मासी माँ की आंखों से मिलती है और इशारा करती है, जिसके कारण वह तुरंत गिर जाती है। बेटी के लिए दुनिया शांत हो जाती है, क्योंकि पापा का शांतिपूर्ण रूप स्ट्रेचर पर आता है। कोमल दिन की रोशनी में नहाया हुआ एक कक्षा एक महत्वपूर्ण बातचीत का गवाह बनती है। एक लड़की बैठी है, उसकी भौहें गहरी चिंता से तनी हुई हैं। मैं एक अभिनेत्री बनना चाहती हूँ पुनीत सर, लेकिन मुझे अपने परिवार की भी चिंता है। पुनीत सर गंभीर भाव से जवाब देते हैं, जहां तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी जरूरत है, अपने सपनों का त्याग करो। सपनों को फिर से देखा जा सकता है, सपने दोबारा पूरे हो सकते हैं, लेकिन वक्त दोबारा नहीं आता। उनकी यह बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने मुंबई का ख्वाब छोड़कर जयपुर का रास्ता चुन लिया। कॉलेज में दाखिला लिया, सबके हिसाब से प्लान तय था, B.Com, फिर कैट, फिर MBA और नौकरी। लेकिन मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मैंने एक छोटा पेज बनाया जहां अपनी कविताएं डालती। 100-200 लाइक्स आते तो लगता जैसे पूरी दुनिया मुझे सुन रही है। धीरे धीरे समझ आया कि राइटिंग से भी करियर बन सकता है। उसी दिन तय किया कि अब हर कविता रफ पन्ने पर नहीं, बल्कि फ्रंट पेज पर शुरू होगी। 2020 में मेरी जिंदगी में कोई आया, दिन भर दुकान पर बैठता और रात में गाने लिखता। उसकी लगन मुझे उसकी ओर खींच ले गई। लेकिन पापा के जाने के बाद मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि कहीं कोई मुझे छोड़ न दे। मैं उससे भी यही पूछती रहती कि तू मुझे छोड़ तो नहीं देगा, और वो कहता नहीं। लेकिन हकीकत उल्टी थी। झगड़े, झूठ और तकलीफ बढ़ते गए। हालत यह हो गई कि न उसके पास रह पा रही थी, न उससे दूर जा पा रही थी। हर जगह उसकी यादें थीं। आखिर मैंने सबसे अनजान रास्ता चुना और हिमाचल चली गई। 12 अक्टूबर 2022 को ब्रेकअप हुआ और अगले दिन ही मैंने कसोल के एक हॉस्टल में प्रॉपर्टी मैनेजर की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। 16 अक्टूबर को सिलेक्ट हुई और 19 अक्टूबर की सुबह मैं पहाड़ों में थी। सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करती और शाम को हॉस्टल के कॉमन एरिया में गेस्ट्स को शायरी सुनाती। शुरू में हिचक होती थी, लेकिन जब लोग कहते कि आज तो जानवी शायरी सुनाएगी, तो मैं शाम का इंतजार करने लगी। मेरी कविताएं उन्हें सुकून देती और मुझे लगता जैसे पापा की दी हुई मोहब्बत और कर्तव्य मेरे शब्दों में जिंदा है। 1.5 महीना काम करने के बाद ठंडी हवा से मेरी स्किन पर इन्फेक्शन हो गया और मुझे वापस जयपुर आना पड़ा। 10 दिसंबर को लौटी और 11 दिसंबर की रात भाई के साथ हॉट चॉकलेट पीते हुए मैंने कहा, चलो एक वीडियो बनाते हैं। उसने कैमरा ऑन किया, मैंने कहा, अर्ज किया है, और शायरी शुरू कर दी। 13 दिसंबर 2022 को मैंने वह वीडियो अपलोड किया। एक हफ्ते में ही 1 लाख व्यूज। कुछ ही महीनों में वह वीडियो 45 मिलियन तक पहुंच गया। आज मेरी कविताएं करोड़ों लोग सुनते हैं। मैंने ट्रैवल अकाउंट बनाया, पेज मैनेजमेंट सीखा और अपनी पहचान खुद गढ़ी। अब मुझे समझ आया है कि हर इंसान हमारी जिंदगी में किरदार निभाने आता है। कोई शुरुआत के पन्नों में रह जाता है, कोई आखिरी पन्नों में। अगर कोई आपका साथ नहीं निभा रहा, झूठ बोल रहा है, आपको कैद कर रहा है, तो उस कहानी का पन्ना वहीं बंद कर देना चाहिए। और अगर साथ देने वाला कोई ना मिले, तो अकेले निकल पड़ो, क्योंकि पहाड़ और कविताएं हमेशा साथ देती हैं। मैंने पापा को खोया, प्यार खोया, अपना शहर छोड़ा, लेकिन हर खोने ने मुझे नया बनाने का रास्ता दिखाया। आज भी जब मुश्किल आती है, तो मैं वही करती हूँ, बस्ता उठाती हूँ और पहाड़ चली जाती हूँ, क्योंकि